हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, डीजिन लुजेंग के अटैक को खत्म कर देता है और वहां से गायब हो जाता है। तो एपिसोड नंबर 404 की स्टार्टिंग होती है। वो जल्दी से लुजेंग के पास आके अटैक करता है। लुजेंग उसे डॉज कर लेता है। लुजेंग सोच रहे थे कुछ ज्यादा फास्ट अटैक कर रहा है, उसके फेस पे भी कट लग गया होता है। लुजेंग फिर अपने बुद्धा एम्प्रेस स्वॉर्ड को आगे की तरफ भेजता है। डीजिन हैरान नहीं सोचता क्या इसने अपने स्ट्रेंथ स्वॉर्ड से ये चीज क्रिएट की है, ये इसने इतनी आसानी से कैसे कर दिया। ये बच्चा तो पूरी तरह से ट्रिक से भरा हुआ है जो मैंने कभी देखी नहीं है। डीजिन उसे डॉज कर लेते और आगे की तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है। तभी आई से वो एंशिएंट क्योस गॉड भी देख रहा होता है, वेल उसका हिस्सा कोई। वो बोलता है ये सिर्फ चैलेंज ही है, एक एग्जाइल क्यों इंटरफेयर कर रहा है इस मैच में। कितना बेशर्मी की बात है कि एक एग्जाइल जूनियर को इस तरह से तंग कर रहा है और बुली कर रहा है। मेरे को लुजेंग की हेल्प करनी पड़ेगी। वो एक बो को क्रिएट कर लेता है और अपने फॉर्म में बन रहा होता है, मतलब इंसान टाइप बन रहा होता है। नाइनली रेस के जो होते हैं एग्जाइल्स वो भी देख रहे होते हैं। उनमें से एक बोलता है बिग ब्रदर, ऑब्वियसली कुछ चेंज आया ज़्वानज़ी में। दूसरा बोलता है बिग ब्रदर, लुजेंग हमारी प्रायोरिटी है, उन्हें हम स्काई साउथ बोन टावर लेने देते हैं। जो बड़ा एग्जाइल होता है वो बोलता है कि मैं लुजेंग को मरने नहीं दूंगा, पर अगर मैं अभी मूव करूंगा तो ज़्वानन गार्ड्स के सामने हमारी बेइज्जती हो जाएगी। दूसरा बोलता है कि लुजेंग की जान से और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। वो ग्रेट एग्जाइल बोलता है ऑफ कोर्स हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, अगर लुजेंग ऐसे फाइट नहीं कर पाएगा तो मैं जाता हूँ और उसे जल्दी से वापस ले आऊंगा। तभी वैसे फाइट कर रहे होते हैं। लुजेंग सोच रहा होता है जो अटैक्स है वो तो और ज्यादा फास्ट बनते जा रहे हैं। डीजिन सोच रहा होता है अब मेरे को गुस्सा चढ़ रहा है इसके ऊपर। वो आगे की तरफ थ्रस्ट करने लगा होता है लुजेंग की तरफ और लुजेंग की स्वॉर्ड को ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट कर देता है। वो अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने लगा होता है लुजेंग की तरफ। लुजेंग सोच रहा होता है नहीं ये सही नहीं है, कुछ ज्यादा लेट हो गया ब्लॉक करने के लिए। उसके पैर में कट लगता है। लुजेंग थोड़ी सी प्रॉब्लम में होता है। डीजिन द्वारा अपने स्वॉर्ड से अटैक करता है और लुजेंग की स्वॉर्ड को पूरी तरह से डिफ्लेक्ट कर देता है। वो पीछे की तरफ गिर रही होती है। लुजेंग सोच रहा होता है नहीं, डीजिन बोलता है अब टाइम है इसे खत्म करने का। तभी वो जो एंशिएंट क्योस गॉड होता है वो अपनी फॉर्म में आके बो से अटैक करने लगा होता है। वो बोलता है कि ये सिचुएशन यहीं पे रुकती है। वो आगे की तरफ देखता है और एरो को शूट कर देता है। जो डीजिन होता है वो कुछ ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है ये चल क्या रहा है, इतनी ज्यादा स्पेशल फ्लक्चुएशन चल कैसे रही, ये कुछ ज्यादा फास्ट है। वो जो एरो होता है वो उसकी तरफ आ रहा होता है। डीजिन बोलता है नहीं ये तो मेरी तरफ आ रहा है। वो वहां से गायब हो जाता है और कहीं और पहुंच जाता है। तभी जो एक्चुअल में बैटलफील्ड होती है वहां पे ज़्यानज़ी रुक जाता है लुजेंग के सामने। लुजेंग बोलता है ये रुक गया, यहाँ पे चल क्या रहा है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है देखो सभी ऊपर देखो। दूसरा बोलता है ये ज़्यानज़ी क्यों रुक गया, क्या कुछ हुआ क्या। लुजेंग भी ऊपर देख रहा होता है। वहाँ पे डीजिन आ जाता है। लुजेंग बोलता है क्या ये पर्सन यहीं पे छुपा हुआ था, ये हो रहा तो एग्जाइल क्या है। तभी नाइनली रेस का जो होता है एग्जाइल वो भी आ जाता है और बोलता है हम हमेशा रूल्स को फॉलो करते थे, तुम यहाँ पे छुप के रूल्स को तोड़ रहे हो, तुमने अपनी रेस की इमेज खराब की है यहाँ पे। डीजिन मैं चाहता हूँ जानना कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, बताओ मुझे। डीजिन बोलता है मैं तो बस फाइट को देख ही रहा था, ज़्यानज़ी मेरा डिसिपल है, तो मैं चिंता में था कि कुछ होना चाहिए उसको। क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें। वो इंसान बोलता है कि फाइट को देख रहे तुम, ये क्या कोई तरीका है फाइट को देखने का। वो कुछ अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और डीजिन को ठीक कर देता है। डीजिन जाग जाता है। डीजिन बोलता है वेल मेरे को क्या हुआ। वो ऊपर की तरफ देखता है। वो बोलता है मास्टर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैंने कुछ अजीब सा फील किया, ऐसा लग रहा था मुझे कि कोई मेरे को मैनिपुलेट कर रहा था। जो ग्रैंड एल्डर होता है वो बोलता है ये जीनियस तो है अपनी कल्टीवेशन में, पर कुछ ज्यादा बेवकूफ है, इसे पता तो लगाना चाहिए कि सिचुएशन चल क्या रही है यहाँ पे। नाइनली रेस का जो होता है एग्जाइल वो बोलता है डीजिन और क्या बोलना चाहते तुम। डीजिन चुप हो जाता है बिल्कुल ही। तभी एक लाइट टाइप वहां पे आ जाती है और बोलती है कि ब्रदर डीजिन को ज्यादा इंपल्सिव था। फूअर तुम इतने ज्यादा सिचुएशन को खराब क्यों कर रहे हो, अगर तुम्हें स्काई साउथ बोन टावर चाहिए है ना तो तुम पा सकते, मतलब हम उन्हें, अगर तुम्हें स्काई साउथ बोन टावर चाहिए तो हम देते हैं तुम्हें इसे। फूअर बोलता है हमें देते हो, क्या मजाक कर रहे हो तुम, हम फेयर फाइट से जीतते हैं तो स्काई साउथ बोन टावर हमारा हुआ, तुम कुछ ज्यादा बेशर्म नहीं हो रहे हो ऐसा बोल के कि तुम इस चीज को हमें दे रहे हो। डीजिन बोलता है तो तुम क्या चाहते हो। फूअर बोलते है सिंपल है, जो ज़्वानियन रेस है उन्हें अपने हाथ हटाने पड़ेंगे उन सिटी से जो कि 5 मिलियन माइल्स के आसपास हैं स्काई साउथ बोन टावर में। एक ज़्वानियन गार्ड बोलता है क्या हाथ हटाने पड़ेंगे, इसका मतलब जो भी सेक्ट है हमारे कंट्रोल के अंदर इस टावर के आसपास वो भी चले जाएंगे, ये तो इम्पॉसिबल है, नहीं हम नहीं कर सकते हैं, कुछ ज्यादा ही है। वो जो लाइट होती है वो थोड़ी दिल चुप होती है, फिर बोलती है सोच समझ के कि ठीक है एज अ कंपैशन हमारी ज़्वानियन रेस 5 मिलियन माइल्स को छोड़ के चले जाएगी जो भी स्काई साउथ बोन टावर के आसपास है। फूअर बोलते ठीक है ये डील है। डीजिन बोलते ब्रदर तुम कैसे इस बेकार से कंडीशन को हाँ कर सकते हो। वो जो लाइट होती है वो बोलती है कि हम डिस्कस बाद में करेंगे जब तुम वापस आ जाओगे। ग्रैंड एल्डर भी ऐसे देख रहा होता है और बोलता है कि सिचुएशन अब डिसाइड हो गई, चलो हम भी चलते हैं यहाँ से। तभी फूअर आ जाता है ग्रैंड एल्डर के पास नाइनली रेस की और बोलता है कि जो स्काई साउथ बोन टावर है वो 13,000 साल से बंद पड़ा था, आज फाइनली दिन आ गया कि ये ओपन होगा। जीव आगे जाओ और ओपन करो इसे बाकियों के साथ, यहाँ पे कुछ चीजें जिनसे मैंने डील करना है। ग्रैंड एल्डर बोलती है ठीक है। ग्रैंड एल्डर फिर सभी को बोलती है कि चलो सभी मेरे साथ, हम स्काई साउथ बोन टावर को ओपन करते हैं। जो केओस एंशिएंट गॉड होता है वो भी देख रहा होता है और बोलता है कि जो एग्जाइल है नाइनली रेस का वो यहाँ पे आ गया है। वो फिर गायब हो जाता है एकदम से और आई भी गायब हो जाती है। एग्जाइल बिल्कुल ही उसी प्लेस में पहुंच जाता है और बोलता है यहाँ पे पक्का ही साउल फ्लक्चुएशन मेरे को लगी, ऐसा लग रहा है कि ये बोन टावर के अंदर चली गई है। अब ये
कंफर्म हो गया कि क्योस एंशिएंट गॉड लूजेंग के ऊपर आई रख ही रहा है, मतलब देख ही रहा है उसको कब से। फिर हमें स्काई साउथ बोन टावर के अंदर का सीन दिखाया जाता है। ग्रैंड एल्डर बोलती है फाइनली दिन आ गया है। वो एक बॉल को टच करती है और उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। तो फिर वापस आ जाते हैं, शिप में चढ़ जाते हैं। ग्रैंड एल्डर बोलती है कि नेक्स्ट हम जो मेजर सेक्ट्स हैं उन्हें इस प्लेस में ले आएंगे। अब ये हमारे पास प्लेस एक्स्ट्रा हो गया तो हम और भी लोगों को एंशिएंट वेस्टलैंड के ले सकते हैं। वो लड़की बोलती है तो उस समय ग्रैंड एल्डर बोलती है सब कुछ लूजेंग की वजह से हुआ है, शुक्रिया, तुम्हारे बगैर मुझे लगता है कि बोन टावर हमारा होता ही नहीं। लूजेंग बोलता है कि मैंने बस बेस्ट दिया अपना नाइनली रेस के लिए। वो सोच रहा होता है जो कंपटीशन था बोन टावर का वो फाइनली ओवर हो गया है। अब जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि मैं इस वर्ल्ड को कैसे लीव करूंगा। मैं ये सोच रहा हूँ कि जिनलाओ ने कुछ प्लान किया होगा क्या। फिर हमें 6 दिन बाद स्काई स्पिड बोन टावर का सीन दिखाया जाता है। लूजेंग बैठा होता है तभी वहाँ पे एग्जाइल आ जाता है और बोलता है लूजेंग अब टाइम है मेरे साथ कहीं पे जाने का। लूजेंग बोलता है कहाँ को। जो एग्जाइल होता है वो बोलता है नूवा रेस को मिलने के लिए। अगर हम उनकी पावर को यूज कर पाएंगे और बाकी रेसेस को कन्विंस कर लेंगे तो पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी कि हम इस प्रिजन को छोड़ के जा सकते हैं। फिर हमें टोरेंट बोन टावर का सीन दिखाया जाता है। लूजेंग और वो एग्जाइल वहाँ पे पहुंच जाते हैं। तभी एक रेनबो कलर की लाइट नीचे गिरती है और एक लड़की वहाँ पे आ जाती है। वो बोलते हैं जिनलाओ तुमने कभी भी बोन टावर को नहीं छोड़ा इतने ज्यादा सालों से, आज क्या हुआ, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिनलाओ बोलता है कि अगर मैं ऐसा बोलूँ कि कोई तरीका इस वर्ल्ड को छोड़ने का तो तुम कंसिडर करोगे ऐसे कि ये इंपॉर्टेंट है। वो जो लड़की होती है वो बोलती है इतने ज्यादा सालों से हमने कितने ज्यादा मेथड्स को ट्राई किया पर हम सक्सेसफुल नहीं हुए। जिनलाओ बोलता है अगर थोड़ी बहुत भी पॉसिबिलिटी होगी तो तुम क्या गिव अप करना चाहते हो। लड़की चुप हो जाती है और बोलती नहीं आओ मेरे पास बात करते हैं। वो फिर से एक टेलीपोर्टेशन डोर से एंटर करते हैं। हमें टोरेंट बोन टावर के अंदर का सीन दिखाया था। लूजेंग बोलता है ये बोन टावर के अंदर का सीन है। वहाँ पे एक लड़की बैठी होती है जो कि नूवा रेस की लीडर होती है, मतलब एग्जाइल्स की, मिंगवी हंसती है और बोलती है ऑफ कोर्स ये अंदर का सीन है। इतने ज्यादा सालों में नाइनली रेस डेवलप नहीं कर पाए अपने आप को, पर इस टाइम मुझे लग रहा है कि तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा डिस्पल मिल गया है। ये एक टॉप रैंक ट्रू गॉड भी और साथ में इसने 2 ट्रू मीनिंग ऑफ डाओ को भी कॉम्प्रिहेंड किया है। जिनलाओ बोलता है कि लूजेंग की लाइफ और ओरिजिन बहुत ज्यादा स्पेशल है इसलिए मैं उसे यहाँ पे ले आया हूँ। लूजेंग अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। मिंगवी बोलती है अच्छा। लूजेंग बोलता है कि मैं इस वर्ल्ड से नहीं आया हूँ, मैं गॉड डोमेन से आया हूँ जो कि शिप इस वर्ल्ड के ऊपर है, पर उस शिप को तुमने बांध के रखा हुआ है तो वो लीव नहीं कर सकती है। मिंगवी बोलती है कि तुम बोल रहे हो कि तुम उस शिप से आए हो तो तुम एग्जैक्टली मेंबर कैसे हो नाइनली रेस के। अब जिनलाओ बोलते है कि वो जो शिप है वो हमारे ग्रैंड चिफ्टन जो थे हमारी रेस के चियू उन्होंने बनाई है। लूजेंग उनका ग्रैंड सन है और इसलिए हमारे लिए बहुत स्पेशल है। मिंगवी बोलती है अच्छा ये तो एक फैंटेसी स्टोरी की तरह लग रहा है। लूजेंग बोलता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी मेरी सबसे ज्यादा बड़ी इंपॉर्टेंट ये है चीज कि जहाँ से मैं आया वहां को जाऊं तो नूवा रेस को शिप को रिलीज करना पड़ेगा। मिंगवी बोलती है कि मैंने कुछ ज्यादा एफर्ट्स लगाए थे उस शिप को बांधने के लिए, अगर मैं उसे इस वर्ल्ड में ले आऊंगी तो मेरी रेस को काफी ज्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे। क्या तुम ये सोच रहे हो कि मैं ऐसे जाने दूंगी उसे। और ऊपर से बात यह है कि अगर तुम सच्ची मुझे उस शिप से हो फिर भी तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी स्ट्रेंथ को यूज करके इस वर्ल्ड को छोड़ के जा सकते हो। लूजेंग बोलता है इसीलिए नाइनली रेस तुम्हें इन्वाइट कर रही है इस वर्ल्ड को हमारे साथ छोड़ने के लिए। मैं यही बिलीव करता हूँ कि तुम सही चॉइस को लोगे। मिंगवी बोलती है कि कितने ज्यादा बेशरम बच्चे हो तुम, मैं बिलीव ही नहीं करती कि तुम ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो, सच होंगी भी। लूजेंग बोलते जब मैं इस वर्ल्ड में आया था तो मेरे को वार्डन रेस के इंसान मिले हुए थे। वो फिर ऐसे ऐसे पूरी सिचुएशन को बता देता है। कुछ टाइम के बाद लूजेंग बोलता हाँ ऐसा हुआ, अब मतलब पूरी सिचुएशन बता देता है। मिंगवी बोलते जिनलाओ ये पॉसिबिलिटी जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। जिनलाओ बोलता हाँ तुम इंटरेस्टेड हो इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी में क्या। मिंगवी बोलती है ऐसा तो जो तुमने बोला वो ऐसा लग रहा है कि ये स्टोरी खुद से बनाई हुई है, पर चलो ट्राई तो कर ही सकते हैं, ट्राई करने में क्या है। लूजेंग बोलते है ग्रेट है। मिंगवी बोलती है कि इतने ज्यादा सालों में मैंने पता लगा ही लिया था कि अकेली पॉसिबिलिटी यही है कि वार्डन रेस हमें बाहर निकाल ले, पर वो हमें कुछ बोलते नहीं है। क्या जिन सिबलिंग्स के बारे में तुम बात कर रहे हो वो करंटली सेफ है। लूजेंग बोलता है हाँ वो भी सेफ है। जिनलाओ बोलता है कि जो रीजन है हम इस टाइम पे यहाँ पे आए हैं ताकि नूवा रेस बाकी के जो एग्जाइल है उन्हें गैदर करे और हमारे साथ वो ज्वाइन करे, पर कम लोगों को बताना, ज्यादा को नहीं बताना है। मैं ये होप करता हूँ कि टॉप रेसेस जैसे कि नूवा रेस, ज़्वानपिन रेस और जिंगलू रेस है वो ज्वाइन करे, पर ज़्वानियन रेस को नहीं बोलना, ठीक है। नूवा रेस मतलब मिंगवी बोलती है कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तुम्हारे ऊपर है, मैं जरा मेरे को फर्क नहीं पड़ता इनसे, चलो मैं बातें बोल दूंगी। मतलब एग्जाइल्स को रिक्रूट करती हूँ, उनको गैदर करने के बाद हम उन सिबलिंग्स को फाइंड करेंगे। वो ऐसे बोन टावर में एंटर नहीं कर सकते तो हमें जल्दी करना पड़ेगा, मतलब लाइट ऑफ एडजेक्शन आएगी उससे पहले, वरना वो मर जाएंगे। मिंगवी बोलती तुम्हें चिंता नहीं करनी है, मैं अपने से काम कर लूंगी, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उस चीज में। हमें फिर से साइड स्टोरी का सीन दिखाया था इटर्नल रिटर्न रीजन का। वहाँ पे डुगू बोलता है कि एक फीमेल जिसके पास स्ट्रॉन्ग लाइटनिंग एबिलिटीज हैं, अबोट ने बताया था कि वो हमें यहाँ पे मिलेगी इटर्नल रिटर्न रीजन में। वो पक्का लूजियान होगी है ना। वो टैन बोलता है हाँ, वो सोच रहा था लूजियान और मैं पहले इंसान थे जो कि गॉड डोमेन में स्मगल हुए। सीनियर जिंगवी ने इम्पोर्टेंट मिशन को भी अरेंज किया था उसको, मुझे पता नहीं कि कैसा चला हुआ उसका मिशन। वो बोलते वेल मुझे पता नहीं कि हम
उसे फाइंड कर पाएंगे कि नहीं। वो एक बिल्डिंग के सामने होते हैं। एक लड़की बोलती है, यंग मास्टर मैंने इंक्वायर कर लिया है, ये जोंग फैमिली है, ये सबसे ज्यादा पावरफुल फैमिली है इस रीजन में, तो हमें शायद कुछ पता लग जाए। वो टैन बोलता है ठीक है। फिर हमें जोंग फैमिली के होल का सीन दिखाया जाता है। डुगू बोलता है पैट्रिया जोंग, हम इस रीजन में नए हैं, हमने सुना कि जोंग फैमिली सबसे ज्यादा पावरफुल है यहाँ पे, और पैट्रिया जोंग भी कुछ ज्यादा अप्रोचेबल है, मतलब जिनसे हम अच्छी तरह से बातचीत कर सकते हैं। सो गाइस एपिसोड नंबर 504 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं फिर लाइक कर दो, शेयर करो 10 साथ, कमेंट करके बता अगर आपको वीडियो कैसे लगी है, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए टाटा।